प्रभु में आप सभी मसीह प्रिय भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने एक और विषय लेके आया हूं जो कि यीशु मसीह की दूसरी वाणी है, जिसमें हम देखते हैं एक कुकर्मी मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी के साथ वादा करता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हुआ। आइए हम इस विषय के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि बाइबल हमें इस विषय से हमें क्या सिखाती है। तो मेरे साथ खोलिए प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 42वां वचन। यहां पर लिखा है, तब उसने कहा, है यीशु। किसने? कुकर्मी ने यीशु से कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, किसने? यीशु मसीह ने कुकर्मी से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां पर हम देखते हैं इस घटना में कुकर्मी यीशु मसीह से प्रार्थना करता है कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उससे वादा करता है कि मैं निश्चय से तुम्हें सच सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो प्रियो, हमें यहाँ पर एक विषय पे गौर करना है, वो है एक अपराधी कैसे स्वर्गलोक में जा सकता है। एक पापी स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है। एक कुकर्मी स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है। वो कैसे स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ना ही उसने बपतिस्मा लिया, वो निर्दोष भी नहीं था, वो धर्मी भी नहीं था, तो कैसे वो स्वर्गलोक में गया, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो प्रियो, बाइबल में हम इस विषय के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो ऊपर उसका एक हेडलाइन होता है, उसमें लिखा रहता है कुकर्मी का मन फिराना। मतलब यह जो कुकर्मी है उसने मन फिराया है। तो मन कैसे इसने मन फिराया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मन फिराव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रियो, ना कि बपतिस्मा। मेरे साथ निकालिए प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिया करता था। तब उसके पास कुछ फरीसी और सदूकी लोग आकर बपतिस्मा लेने के लिए उस विचार से यूहन्ना के पास आते हैं। तब यूहन्ना उनसे क्या कहता है, इस चीज के बारे में गौर करेंगे। और यहाँ पर मन फिराव का जो बात है उस पर आप लोग गौर करिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। 8वां वचन में लिखा है, मन फिराने की योग्य फल लाओ। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना यदि चाहे तो उन्हें बपतिस्मा दे सकता था, लेकिन यूहन्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम देखते हैं ये लोग जो है बिना मन फिराए यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। तो प्रियो, यूहन्ना हमें यह सिखाता है कि बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराव बहुत जरूरी है। बिना मन फिराए यदि हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो बपतिस्मा नहीं कहलाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बपतिस्मा से पहले मन फिराव जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। तो ये जो मन फिराव उसने कैसे किया, मेरे साथ देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए वही लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 39वां वचन में पढ़ेंगे। देखिए प्रियो, यहां पर लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। मतलब यहाँ पर उस कुकर्मी के साथ एक और व्यक्ति था, एक और कुकर्मी था। वो निंदा करने लगा, यीशु मसीह की निंदा करने लगा और कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं? यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन ये कुकर्मी ये जान लिया कि हम जो काम कर रहे थे, हमने जो अपराध किए थे, उसका प्रतिफल हम पा रहे हैं।
प्रभु ने मतलब परमेश्वर ने हमें ये जो दंड दिया है वो दंड न्याय अनुसार है, परंतु मैं इसमें कुछ भी ऐसा दोष नहीं देखता हूं, वो तो निर्दोष है करके ये कुकर्मी कहता है। मतलब यह कुकर्मी अपने कामों का पछतावा कर रहा है। मैंने जो काम किया है वो अपराध के लायक है, वो दंड के लायक है करके उसने जान लिया और पछताने लगा और यीशु मसीह को निर्दोष ठहरा रहा है। सुप्रियो, इस रीति से उसने मन फिराया। इसका मन किसने फिराया ये हमें जानना जरूरी है। मतलब मेरे कहने का उद्देश्य ये है, यदि कोई पछताव करता है तो वो पछताव प्रभु की ओर से होता है। यदि कोई पछताता है, पापों की क्षमा के लिए पछताता है, तो ये भी प्रभु का एक शक्ति है, वो ही हमें प्रदान करता है। प्रियो, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 31वां वचन। यहां पर लिखा है, प्रियो, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मतलब मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करने वाला केवल एकमात्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो इस कुकर्मी को मन फिराने का अवसर किसने दिया होगा? इसे केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे मन फिराने का एक अवकाश दिया। मतलब हमारा प्रभु वो प्रभु है जो मरते दम तक भी एक आत्मा को बचाने की सामर्थ्य रखता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की भूख प्यास के बारे में अगर आप जानोगे तो वो कहता है, मेरा भूख मेरा प्यास वही है जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले हो। मेरे माता पिता वही है जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता हो। इस रीति से यीशु मसीह हमें बताता है। मतलब यीशु मसीह की भूख प्यास ये है आत्माओं को बचाना। तो इस रीति से उसने उस कलवरी क्रूस में उस कुकर्मी की आत्मा को बचाने के लिए उसने आखिरी समय भी उसने सही इस्तेमाल किया प्रभु ने। तो प्रियो देखो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा कि प्रभु अपने पिता से क्षमा प्राप्ति करता है। इस चीज को यह कुकर्मी देख रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो चारों तरफ देख रहा था कि यीशु मसीह निर्दोष होकर भी वहां उनकी निंदाओं को सह रहा था। वे उन्हें दोष लगा रहे थे, वे उन्हें मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें बहुत ही मतलब निंदित करके यीशु मसीह की यदि तू मसीह है तो उतारा करके वे लोग चिल्लाने लगे। और बाइबल में देखो, चिल्लाना ही प्रबल हुआ करके लिखा रहता है। प्रियो, मतलब उनकी चिल्लाहट ही जीत हासिल की है। प्रियो, आखिरकार उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। तब ये कुकर्मी दिखता है, ये कैसा व्यक्ति है, इनके सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो यह बात को वो कुकर्मी ध्यान से देखकर जान लिया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये क्षमा कर रहा है। उसने देख लिया इसमें दीनता, इसमें सहनशीलता, इसमें दया, उसमें नम्रता और उसमें संयम, इन सभी चीजों को उसने देख लिया था और जान लिया कि वास्तव में ये प्रभु है, ये राजा है, ये यहूदियों का राजा है। इसलिए वो कह रहा है, तेरे राज्य में मेरी सुधि लेना। मतलब एक राज्य का एक राजा ही होता है प्रियो, और उस राजा से ही ये विनती कर रहा है और मांगता है, तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब हम अपने बुद्धि में, अपने विचारों में, अपने मन में ये सोच ले, यदि हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे पापों का क्षमा कर, तो प्रभु प्रति समय हमारे बीच में उपस्थित रहता है। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वासी, योग्य और धर्मी है। प्रियो, मेरे साथ निकालिए प्रियो, पतरस और प्रेरित लोग हमें क्या सिखाते हैं, उस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 22वां वचन हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किए जाए। मतलब ये जो कुकर्मी अपने मन में विचार कर रहा था, यही प्रभु है, यही हमारा उद्धार करता है, इसी से हमारे पापों की क्षमा होगी। ये प्रभु है, ये राजा है, उसके राज्य में मैं एक नागरिक बनना चाहता हूं। वो अपने मन में विचार कर रहा था, ये मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वो अपने मन में विचार कर रहा था। और विचार को यीशु मसीह ने ही दिया था, क्योंकि मन को परिवर्तन करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये मन उसको दिया गया
और उसने विचार किया और प्रभु ने उससे वादा किया, क्या? आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इस रीति से उसने मन फिराया प्रियो। तो बपतिस्मा इंपॉर्टेंट नहीं, मन फिराना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है प्रियो। तो इस रीति से वो कुकर्मी ने अवसर को बहुमूल्य समझकर उस अवसर को सही इस्तेमाल किया और आखिर में उसने क्या किया? स्वर्ग राज्य हासिल कर लिया प्रियो। और बाइबल में हम देखते हैं पहला यूहन्ना, एक और वचन देखते हैं प्रियो, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। यहां पर लिखा है प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। निश्चय प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वासी योग्य और धर्मी है प्रियो, हमें विश्वासी बनाएगा। और यहां पर हम देखते हैं एक कुकर्मी विश्वासी के रूप में बन जाता है प्रियो। और एक और व्यक्ति है बाइबल में जो विश्वासी का नाटक कर रहा था, बिना मन फिराव का वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूम रहा था, उसने बपतिस्मा लेने का नाटक कर रहा था और आखिर में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है प्रियो। जिस रीति से यीशु मसीह ने इस कुकर्मी से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसी रीति से इस यहूदा इस्करियोती के बारे में भी बताया कि जो मेरे ताली में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा करके यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। तो प्रियो, यहां पर हम देखते हैं एक कुकर्मी, एक चोर, एक अपराधी, एक डाकू क्या बन जाता है? विश्वासी बन जाता है। और एक यहूदा इस्करियोती जो विश्वासी होने का नाटक करता है और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने का प्रेरणा करता है, और जिसने यीशु मसीह के साथ उठता बैठता हुआ, उसके हर एक कदमों के अनुसार चलते हुए यीशु मसीह ने उसने बहुत कुछ उसे सिखाया था, उन बातों की आज्ञा का पालन करते हुए भी अंत में यीशु मसीह को पकड़ा होता है। मतलब आरंभ इसने अच्छा किया और अंत बुरा, और जो बुरा करता था उसका अंत अच्छा हुआ। तो प्रियो, एक विश्वासी को अविश्वासी बनते हुए और एक अविश्वासी को विश्वासी बनते हुए हम देखते हैं प्रियो। यदि कहा जाए तो ये कुकर्मी नहीं, ये विश्वासी बन गया प्रियो। इस कुकर्मी के जैसा विश्वास क्या हम में आज है? तो प्रियो, एक बार सोचिए, ना ही उसने यीशु मसीह को देखा, ना ही उसको कामों को देखा, ना ही यीशु मसीह के साथ घूमा, ना ही उसकी आज्ञाओं के बारे में सुना, और उसके राज्य को भी ना देखा था, और ना ही उसने उसके राज्य को देखा था। फिर भी अंतिम दिन में वो क्रूस पे कहता है, तेरे राज्य में मेरी सुधि लो, तेरे राज्य में मेरी सुधि लो। और जो यीशु मसीह के साथ घूमता रहा, उसके साथ खाता रहा, उसके साथ उठता बैठता हुआ, और उसके अनेक कार्यों को, अद्भुत चिन्हों को, अद्भुत सामर्थ्य को, और विश्वासियों की संगति में, और ये चोर है, विशेष करके ये व्यक्ति जो है वो चोर था प्रियो। ये यहूदा इस्करियोती चोर था, मतलब जो वो खजांची था, उसके पास धन रखा जाता था, लेकिन वो उस धन में से पैसे छुड़ाया करता था। ये प्रभु यीशु मसीह जानता था, इसीलिए उसके बारे में पहले ही बताया, जो मेरे साथ मेरे ताली में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा करके यीशु मसीह ने। तो इसका सारा उद्देश्य यह है प्रियो, यदि आप भी बिस्तर में पड़े हुए आपके हाथ पांव चल नहीं रहे, तो यहाँ पर आपके लिए मन फिराव बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। यदि आपको बपतिस्मा देने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, और आपके लकवे से, या फिर बस्तर में पड़े हैं, या फिर आपके भाई, माता पिता, भाई कोई भी हो, बहन कोई भी हो, आपको आपकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु आपके लिए मार्ग दिखाएगा। प्रभु पर विश्वास करिए, वही मन फिराव का अवसर देता है, वही हमारे पापों की क्षमा कर सकता है। और प्रभु विश्वासियों और धर्मीय प्रियो, उस पर विश्वास करिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। तो प्रियो, ये विषय का उद्देश्य यही है प्रियो,
और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी दी होगी। और प्रियो, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए अलविदा। प्रभु हम सभी को आशीष करे। आमीन।